22 अप्रैल से पहले यहाँ खुशियाँ खुशियाँ थी। उनके घर वाले क्या क्या सोचते होंगे, कश्मीर गए थे, क्यों गए थे, हमें जाना नहीं था, भाई गया है, जिसका बेटा गया है, उनका दुख ज़्यादा हमें, क्योंकि इसलिए नहीं कि काम कम हो गया, अब काम नहीं आएगा, इसलिए कि वो बेचारे यहाँ घूमने आए। आप लोगों को अपनी रोजी रोटी का उतना अफसोस नहीं है जितना उन जानों का है? रोजी रोटी का नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला है। हम सब कश्मीरी गिर चुके हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर का कैसा माहौल था? जो पहले हमने जख्म खाए थे ना, वो भर चुके। जैसे यहाँ बिजनेस रहा उसके हिसाब से मोदी ने अच्छा काम किया था। मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ कहूँगा, दिल का दिया जलाए बैठे हैं, आपकी आने की आस लगाए बैठे हैं, न जाने किस रास्ते से आओगे आप, हर रास्ता फूलों से सजा बैठे हैं। अभी फ़िलहाल हम श्रीनगर के डल लेक में खड़े हुए हैं। अगर आप ये मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर शिकारों की कतार है। ये 22 अप्रैल के बाद का कश्मीर है, यानी श्रीनगर है। 22 अप्रैल से पहले अगर आप यहाँ पर आते तो यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न पूरे अच्छे तरीके से शुरू हो चुका था और यहाँ पर आपको जितने भी ये शिकारे हैं झील में दिखाई देते, यानी डल लेक में। इसमें पर्यटक थे और ये लोग अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमा रहे थे। लेकिन अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ हर शिकारे में कोई ना कोई जो शिकारा चलाने वाला शख्स है वो सोया ही हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि काम करके थक चुके हैं, इसलिए कि इनके पास काम ही नहीं बचा है। कोई एक आध टूरिस्ट आ रहा है पीछे जिनके ज़रिए इनकी रोज़ी रोटी जो है वो चल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही हालात है। पूरी डल लेक सूनी पड़ी हुई है और ये वो वक्त है जब यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न अपने पीक पे होता है। तो यहाँ पर हम शिकारे वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम टैक्सी वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जिनकी रोज़ी रोटी चलती है तो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के सर पर। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर क्या हालात है। चादर हटा के बैठ जाओ। क्या नाम है भैया आपका? सोहेल। सोहेल, क्या करते हैं आप? बस नाव चला रहा हूँ। नाव चलाते हैं। सोहेल, 22 अप्रैल से पहले यहाँ पर क्या हालात थे डल लेक पे और अभी क्या हालात? 22 अप्रैल से पहले यहाँ खुशियाँ खुशियाँ थी। अब आप खुद देख रहे हो कि क्या है। मतलब क्या यहाँ पर बिल्कुल ठप हो गया है काम या कुछ है टूरिस्ट? अभी तो ज़ीरो है। क्या सोच रहे हैं शिकारे वाले अभी इस हालात में? क्या सोच रहे हैं कि बस ऊपर वाले की तरह देख रहे हैं, जो अब होगा इंशाल्लाह सही रहेगा। और ये सही क्या होगा? वो तो अब हमारे जो इंडिया है उन लोगों पे है। देश तो एक ही है, लोग भी भाई भाई है। हमारा एक ही नारा है, सिख हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन ये जो घटना हुई इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये तो बहुत बुरा हुआ है। ये जो कश्मीर के लोग हैं, जिस शाम को घटना हुई उस रात पर सोए नहीं लोग। कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि इसलिए नहीं कि काम कम हो गया, अब काम नहीं आएगा, इसलिए कि वो बेचारे यहाँ घूमने आए थे। उन बेचारों का कौन सा खता था, कौन से जुर्म किए थे उन्होंने? सीधे साधे बंदे आए थे घूमने कश्मीर में। उनके घर वाले क्या क्या सोचते होंगे, कश्मीर गए थे, क्यों गए थे, हमें जाना नहीं था, जिसके बाबा गए हैं, जिसकी भाई गया है, जिसका बेटा गया है, उनका दुख ज़्यादा हमें। काम को लेकर किस तरह की दिक्कतें अभी आप लोगों को यहाँ पर? सर बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी है, बहुत सारी। ये जो हमारे गाड़ी वाले हैं, लगभग 99% इन्होंने बैंक से गाड़ियाँ उठाई है।
वो जाने। दिक्कतें कश्मीर पे आ चुकी है। कश्मीर में एक तूफान सा आया था, आज से कभी नहीं ऐसा तूफान आया था जो इस बार आया। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है कश्मीर के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो बेचारे इसमें गए। हमें बहुत अफसोस है, ज़्यादा अफसोस हमें उनके घर वालों के लिए। हम दिल से कहते हैं कि हमें बहुत दुख है, बहुत सारा दुख है। हम आज नहीं, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर से कमाएंगे, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। जान तो उन बेचारों की गई, हमें अफसोस बहुत है। आप लोगों को अपनी रोजी रोटी का उतना अफसोस नहीं है जितना उन जानों का है? रोजी रोटी का नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला है। तब तक शाम नहीं हो जाएगी जब तक सबको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे बाकी जो शिकारे वाले हैं इनसे भी बात होती होगी, अभी सबका क्या सोचना है? सब एक दूसरे को देखते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं। हम ये समझो कि अगर 4 लोग गिर जाते हैं, 8 लोग संभालने आते हैं। हम सब कश्मीरी गिर चुके हैं, संभालने वाला ऊपर वाला है। यहाँ पे कितने टूरिस्ट रहते हैं नॉर्मली सीज़न के दौरान? बहुत सारे आते थे, बहुत सारे आते थे, बहुत कमाई होती थी। 370 हटने के बाद कश्मीर का कैसा माहौल था? 370 हटने के बाद बहुत लोग घूमने आए थे यहाँ, बहुत सारे लोग। 4 साल से बहुत सारे, समझो कि जो पहले हमने ज़ख्म खाए थे ना, वो भर चुके थे, सब भर चुके थे। आपको लगता है मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया था पिछले 4-5 साल में, और या 2014 के बाद से अगर हम देखें? जैसे यहाँ बिजनेस रहा उसके हिसाब से मोदी ने अच्छा काम किया था। मोदी ने अच्छा काम। डेवलपमेंट कैसी हुई यहाँ ठीक ठाक रही है, ठीक ठाक रही है। जो झील है ना डल लेक, इस पे भी गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती थी, बहुत पैसा लगाती थी। पहले लगता था या बाद में शुरू हुआ ये? नहीं, 4 साल से ठीक ठाक रहा। पिछले 4 साल से जब से गवर्नर रूल में था तब से बढ़िया रहा? बढ़िया रहा। गवर्नर रूल यहाँ ज़्यादा चला, इससे अच्छा मेरे ख्याल से गवर्नर रूल। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही, महबूबा मुफ्ती की सरकार रही, उमर अब्दुल्ला अभी मुख्यमंत्री हैं स्टेट के। क्या आपको लगता है कि इन सरकारों के दौरान उतना काम नहीं हुआ जितना गवर्नर रूल के दौरान हुआ है यहाँ पर? काम तो इन 4 साल में अच्छा रहा। सबसे बेस्ट काम इन 4 साल में? हाँ, 4 साल में अच्छा रहा। इन 4 सालों में, इससे पहले इतना काम यहाँ नहीं होता था। अब तो हम जैसे मेरे जैसे लोग सब यही चाहते हैं, काम होना चाहिए। डेवलपमेंट ज़रूरी है, ज़रूरी है, उसके बिना कहाँ लगेगा। और वो इन्होंने दिया, अच्छी तरह दिया। क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में आप? जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। और ये सिर्फ आपका सेंटीमेंट है या ओवरऑल कश्मीरियों का सेंटीमेंट है ये? मेरे ख्याल से सबका है। आपस में बात होती होगी चीज़ों को लेकर? आपस में बात भी करते हैं, अच्छा है, सब कुछ काम चल रहा था, अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा था। सब लोग अपने काम से बिजी थे, किसी के दिमाग में कुछ नहीं चलता था। सब सुबह काम पे, शाम को घर, अच्छी तरह। और लगता है कि ये करंट गवर्नमेंट ठीक कर देगी सब? धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है, मगर जो ऑप्शन है ना, वो जिनकी जान गई, बहुत दुख है। उन बेचारों का कौन से गुनाह हमारे खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया था। आप भी एक हिंदुस्तानी हैं। सब है। कश्मीर से बाहर भी जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं। इस घटना के बाद एक डर फैला लोगों में, जिस वजह से कैंसिलेशन होनी शुरू हुई, लोगों ने आना बंद कर दिया। अभी हम डल लेक देख रहे हैं, पूरी खाली बैठी है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हमारा संदेश बस आप आए हो। मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ कहूँगा। दिल का दिया जलाए बैठे, आपकी आने की आस लगाए बैठे,
न जाने किस रास्ते से आओगे आप, हर रास्ता फूलों से सजा बैठे। आप भी यहाँ शिकारा चलाते हैं इरफान जी? नहीं सर, हम ये जेट स्की चलाते हैं। अच्छा, जेट स्की चलाते हैं, मतलब काम यही है टूरिज्म से जुड़ा हुआ? काम टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट कम हुए क्या पहले से? हाँ, कैसे है हालात? बहुत कम हुए, कोई चलता ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई दिखने को मिल रहा है। और 22 अप्रैल से पहले यहाँ पर कैसा था टूरिस्ट का? बहुत रश था, बहुत टूरिस्ट थे, बहुत। ये वो घटना हो गई तब से लेकर अब तक बिल्कुल कम हो गया, अब कोई चलता ही नहीं है। लग रहा था कि इस बार का सीज़न बढ़िया जाएगा। हाँ, बढ़िया होता। अगर ये हालात ख़राब नहीं होते तो बहुत लोग आते हैं यहाँ, बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो मई जून अभी आना बाकी है ना? अभी हम अप्रैल के एंड पे खड़े हैं बिल्कुल। तो आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं अभी? क्या लगता है कि टूरिस्ट वापस लौटेंगे? ऐसे जैसे अभी हालात है ऐसे तो लगता है कि फ़िलहाल तो ऐसा ही चलेगा। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी जो होगी वैसा ही होगा। लगता है कि चीज़ें बदलेंगी जल्दी? इंशाल्लाह बदले, हमारी उम्मीद तो वही है कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी बदले, क्योंकि हम भी बैठ बैठ के तंग होते हैं। काम जब होता है तो इंसान खुश भी होता है, अभी काम ही नहीं है तो बैठे बैठे बोर होते हैं। तो ऊपर वाले से दुआ है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और टूरिस्ट लोग आ जाए। बोरियत तो चलो अपनी जगह है, लेकिन इस काम से आप लोगों के घर भी चलते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो इससे अभी तो- क्या हालात है? अभी हालात तो बहुत, भैया मैंने आपको बोला कि हालात बहुत ख़राब है, कोई चल नहीं रहा है। यहाँ बहुत रश होता था, ये अभी हमारे को बात करने को टाइम नहीं होता था, लेकिन अभी अब हो गए हालात ख़राब तो कोई नहीं है, बहुत कम है, इक्का दुक्का है। इक्का दुक्का है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इरफान कि एक आम कश्मीरी के नाते आप ये जो घटना हुई इसको किस तरह से देखें? अरे बहुत कंडेम करते हैं भाई, बहुत बहुत दिल को बहुत ठेस पहुंची है इससे, क्योंकि एक तो वो बेगुनाह मारे गए, वो तो बहुत शर्मसार वाक़ा था, और ऊपर से हमारा रोज़गार भी इसी पे डिपेंड था, टूरिज़्म पे ही डिपेंड था, तो बहुत गलत हुआ। यहाँ पे हम लोगों की बात हुई टैक्सी वालों के साथ, उन्होंने बताया कि महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीद ली, लोन पे ख़रीदी, है ना? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इस बार जो टूरिज़्म है और बढ़ेगा, पिछली बार से भी ज़्यादा आएंगे लोग और लोन भी धीरे धीरे चुकता हो जाएंगे, 4 पैसे भी कमा लेंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल, तो टैक्सी वालों की सीन हो गए। यहाँ ऐसा लोन वाला सिस्टम तो आप लोगों का भी रहा होगा, जेट्स की कोई सस्ती तो नहीं आती? हाँ बिल्कुल, हमारा भी लोन है, हमारा भी लोन पे चलता है। तो अब क्या करें, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। बस हम चाहते हैं यही कि हालात ठीक हो जाए, टूरिस्ट लोग आ जाए। अब 1% के लिए तो लोग यहाँ आना ही मत ना छोड़ देंगे। 1% लोग ने कुछ गलत किया तो पूरे कश्मीर को उसकी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए। 1% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, वो तो हार्डली 2 या 3 लोग। हाँ बिल्कुल, वो तो सच है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक आम आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला उनको सज़ा देगा, ज़रूर देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। जिसने भी ये किया है उसको सज़ा तो बहुत देगा। अच्छा टूरिस्ट सीज़न लगता होगा, 4 पैसे जेब में आते होंगे तो घर जाते होंगे, बढ़िया लगता होगा। खुशी होती है बिल्कुल। और अभी जब घर जाते हैं तो क्या हाल है? बस मायूसी होती है, और क्या मायूसी होती है। काम नहीं है तो इंसान, काम होता तो इंसान खुश होता है, काम नहीं होता है तो इंसान खुश कहाँ से रहेगा भाई। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि हालात ठीक हो जाए और टूरिस्ट लोग आ जाए तो बढ़िया रहेगा। चहल पहल उन्हीं लोगों की वजह से है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद लतीफ़। मायूसी होती है? जी होती है, क्यों नहीं होगी। मतलब जब कमाएंगे नहीं तो मायूसी होगी होगी इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद है आएंगे लोग फिर से वापस। आप अगर यही काम कब से कर रहे हैं वैसे यहाँ पे? 2000 से। 2000 से, लगभग 25 साल। जी 25 साल से। कौन से साल आपको लगे कि टूरिज़्म के हिसाब से बेस्ट थे कश्मीर के? देखिए मतलब 17 से। 2017 के बाद? जी 17 के बाद मतलब टूरिज़्म आना ज़्यादा शुरू हो गया यहाँ। ज़्यादातर कोविड के बाद फिर से ज़्यादा आए यहाँ। जी। कोई मतलब टूरिज़्म यहाँ पर मतलब बहुत फला ही फूला। ज़्यादा था। हाँ, इस साल ज़्यादा था। इस साल तो माशाल्लाह बहुत था, मगर नज़र लग गई है। हमें भी दुख हो रहा है, मतलब बेगुनाह मारे गए हर कोई। क्या 2021 के बाद ऐसा क्या बदला कश्मीर में आपकी नज़र में कि जो टूरिस्ट थे वो बढ़ते चले गए? मतलब जब ये घटना हुई तब से मतलब कम हो गया, उससे पहले थे ज़्यादा। क्यों इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे, क्या था वो? खुशी थी हर एक के पास। मतलब नहीं, लोग यहाँ अच्छे, हर कोई है, मतलब यहाँ देखेंगे कश्मीर में क्या है। मतलब और अब जब आप ये खाली देखते हैं झील तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। खाली जब इधर भी बैठे हैं खाली,
जेट स्की वाले मतलब शिकारे वाले बैठे हैं खाली, मगर ये अच्छा नहीं लग रहा है। खुशी थी हमें, कमाते थे, शाम को घर जाते थे खुशी खुशी अच्छी तरीके से। हर एक के पास मतलब कोई ना कोई प्लानिंग थी, मतलब कुछ करेंगे इस साल, वो ये मतलब बढ़ाएंगे कुछ, नज़र तो टूरिस्ट लगती। लौटेगा तो खुशी आएगी। हाँ, टूरिस्ट अगर लौटेंगे तो खुशी आएगी फिर से। क्या कहना चाहेंगे टूरिस्ट को आप? बस आना चाहिए, हम इनको वेलकम करते हैं, यहाँ आना चाहिए टूरिस्ट के ऊपर ये सारा कश्मीर। तो आपका क्या संदेश है टूरिस्ट के लिए? बस आप आइए, एंजॉय कीजिए यहाँ। वो गिने चुने जो है कुछ एलिमेंट्स है, उनकी वजह से यहाँ आना छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। बस बाकी उन लोगों की मर्ज़ी, हम क्या बोल सकते हैं।